आज मैं बिहार दरोगा पीटी सिलेबस से संबंधित कौन सा विषय में कौन सा पुस्तक पढ़ना है, मैं बुक लिस्ट लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। ये बुक लिस्ट जो है पूरे परीक्षा का सिलेक्शन प्रश्नों के आधार पर बुक लिस्ट को बनाया गया है। जो पहले परीक्षा हो चुकी है उस परीक्षा में किस पुस्तक से कितना प्रतिशत प्रश्न पूछा है उसी के आधार पर बुक लिस्ट की सूची बनाई गई है। इस सूची के अनुकूल आप लोग विशेष रूप से गहन अध्ययन करें। सफलता निश्चित ही नहीं सुनिश्चित होगा। जब कोई पथ प्रदर्शक अगर अच्छा सलाह मिलेगा तो पथ पर पहुंचना नामुमकिन ही नहीं सुनिश्चित हो जाएगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है। किसी भी सलाह के लिए अगर सलाहकार आपका अगर अच्छा हो तो आप पीछे कभी मुड़ के नहीं देखिएगा। हमारा ये सलाह है, मशवरा है, अनुभव है कि मैं आप लोगों को 2023 के दरोगा परीक्षा में 100% सफलता दिलाना मेरा लक्ष्य है। जो भी विद्यार्थी विशाली क्लासेस से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक अनुभव शेयर कर रहा हूं कि आप इस सलाह के अनुकूल, इस सिलेबस के अनुकूल आप अपना तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। परीक्षा और विज्ञापन निकलने के 3 से 4 महीना के अंदर परीक्षा संचालित हो जाएगी। तो आपके पास 4 से 5 महीना समय है। 4 से 5 महीना के बीच में अगर आप लोग दरोगा पीटी परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर पाइएगा तो समझिए 5 साल पीछे हो जाइएगा। इसलिए एक परीक्षा को संचालित करने के आयोग को 1.5 से 2 साल समय लग जाता है और फिर उसके साल भर के बाद फिर नोटिस आता है और फिर उसको संचालित करने में 1.5 से 2 साल लग जाता है। 2 2 4 1 5 4 से 5 साल का समय बीच में आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लक्ष्य की तैयारी अर्जुन की तरह होना चाहिए कि हमको दरोगा बनना है तो बनना है। अब उसके लिए मेरा सलाह आपको आयुर्वेद की तरह काम करेगा। आयुर्वेद वह दवा है जिसमें कि हर मर्ज का इलाज है और ये इलाज जड़ से मिटा देने वाला है। तो मैं दरोगा परीक्षा के लिए आपको इतना तैयारी करवाना चाहता हूं कि दरोगा के परीक्षा की तैयारी में ही किसी भी परीक्षा में बैठिए तो रिजल्ट लेकर के आइए। मेरा अनुभव ये कहता है, मेरा लक्ष्य ये है। तो आइए मैं आप लोगों के बीच बिहार दरोगा पीटी सिलेबस 2023 का बुक लिस्ट, ये बुक लिस्ट मैं बनाया हूं पूर्व के परीक्षा में प्रश्नों को संग्रह के आधार पर। तो ये पहले सब्जेक्ट है 2008 में, 2017 में, 2018 में, 2021 में जो परीक्षा संचालित हुई है उसमें किस पुस्तक से कितना % पूछा है उसी का मैं अनुसरण करके आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये सबसे पहले है हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो है हर परीक्षा का एक रिजल्ट देने वाला अंक है, निर्णायक अंक है। हिस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछा है हर आयोग में जो पूछा जाता है वो NCERT से 100% प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन
प्रश्न पूछने का तरीका यह है कि 2008 में हिस्ट्री से NCERT का 90% था और 2017 में NCERT का 95% प्रश्न था और 2018 में NCERT का 90% प्रश्न पूछा गया था और 2021 में 98% यानी टोटल प्रश्न जो है NCERT पाठ्य पुस्तक से उठाया गया है। और NCERT का किताब जो है आपको पढ़ना है क्लास 6 से क्लास 12 तक क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ना है हिस्ट्री का। तो आपको निश्चित ही हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें 90+ आप बना दीजिएगा। अब यहां है हिस्ट्री में NCERT पुस्तक जो है वो सबसे ज्यादा मान्य और प्रमाणिक है। अगर आयोग इसका आंसर की निकालता है तो NCERT पाठ्य पुस्तक को ही साक्ष्य के आधार पर माना जाता है। तो इसलिए NCERT हिस्ट्री का पढ़ना नेसेसरी है। दूसरा किताब बाद में पढ़ना, पहले NCERT का कवर करना है। नंबर 1 हो गया हिस्ट्री का क्लियर। अब है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है बहुत ही सरल भी है, कठिन भी है, लेकिन इसको सबसे सरल बनाने का तरीका है NCERT पाठ्य पुस्तक। इसमें मानचित्र है, तो मानचित्र के आधार पर हम ज्योग्राफी को एक मैप के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए NCERT का किताब ही नेसेसरी है, उसके अलावे ही दूसरा किताब कोई पढ़िए। तो NCERT से 2008 में 80% पूछा था और 2017 में NCERT पाठ्य पुस्तक से 85% प्रश्न पूछा था और 2018 में NCERT से 70% प्रश्न पूछा था, लेकिन 2021 में 78% पहुंच गया था। यानी 80% क्वेश्चन जो है NCERT से ज्योग्राफी से पूछा जाता है। इसके अलावे कुछ जो है कुछ समझ से प्रश्न पड़े होते हैं, लेकिन ये जो किताब में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सेंस के आधार पर पाठ्य पुस्तक पर आधारित कर करके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन बुक लिस्ट से अगर मिलाइएगा तो 80% प्रश्न मिलेगा। उसी तरह से पॉलिटी है, किरण प्रकाशन का और लुसेंट प्लस क्राउन प्रकाशन का। पॉलिटी जो है ये ज्यादा विस्तार वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये शॉर्ट सब्जेक्ट है। भारतीय संविधान, पॉलिटी में भारत का संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत का संविधान से प्रश्न पूछने के लिए आपको किरण प्रकाशन का इसका अतिरिक्तांक को पढ़िए, उसका लुसेंट है और क्राउन है, इसका स्टडी कीजिए। 100% प्रश्न इसका बनेगा। 100% प्रश्नों का जवाब आप लोग देते चल जाइएगा। 100%। तो किरण प्रकाशन का, लुसेंट का और क्राउन का ये छोटा ही एक गाइड आता है, इसको आप लोग कवर कीजिए। तो पॉलिटी का जितना भी प्रश्न 10 से 15 प्रश्न रहेंगे आप बना दीजिएगा। उसके बाद आइए इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रश्न रहते हैं डाटा आधारित रहते हैं, करंट आधारित रहते हैं, पत्रिका पर आधारित रहते हैं। और पत्रिका जो पेपर जो आता है उसमें एक संपादकीय पृष्ठ होता है, उस संपादकीय पृष्ठ को नेसेसरी पढ़िए, उससे बहुत ही इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगा। तो न्यूज़पेपर से 40% क्वेश्चन और NCERT से 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स में। उसके बाद न्यूज़पेपर 40% है, NCERT से 60% है और न्यूज़पेपर से 40% है, NCERT से 60% है। NCERT को पुस्तक को पाठ पढ़ लीजिए, पाठ पढ़ उसको नोट बना लीजिए, लेकिन उसके बाद भी पेपर को पढ़िए, पत्रिका को पढ़िए,
ये पढ़िएगा तो 40% इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाएगा, इसलिए कि करंट आधारित भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां देखिए साइंस है, साइंस का जितना भी प्रश्न है उसमें 100% प्रश्न जो है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का जो है क्लास 6 से क्लास 12 के पाठ्य पुस्तक को पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। 2008 में एनसीईआरटी से 95% प्रश्न पूछा था, 2017 में एनसीईआरटी से 90% प्रश्न पूछा था, और 2018 में एनसीईआरटी से 100% प्रश्न पूछा था, और 2021 में भी एनसीईआरटी से 100% प्रश्न पूछा था। अब यहां है साइंस जो है बड़ा ही सब्जेक्ट हार्ड है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो जनरल तैयारी करते हैं विद्यार्थी, उनका साइंस कमजोर होता है, लेकिन जो साइंस वाला स्टूडेंट है उसका साइंस जनरल रहेगा, पकड़ ज्यादा रहेगा। लेकिन साइंस वाले विद्यार्थी को ये एसएसटी का जो कोर्स है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी, वे तुरंत कवर कर लेते हैं। लेकिन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट साइंस स्टूडेंट जो होते हैं, साइंस को कवर करने में उनको टाइम लग जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को 6 को उठाइए और 12 तक पढ़िए और उसको नोट्स बना लीजिए, अपने आप साइंस कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी से देखिए 90% प्रश्न पूछा था और 100% और 100% है। इस तरह से अब है मिक्स जीके, मिसलेनियस, जिसको विविध कहते हैं। ये विविध की तैयारी करने के लिए मार्केट का बुक है लुसेंट प्लस क्राउन। लुसेंट और क्राउन को पढ़िए, ये छोटा चैप्टर है। लुसेंट और क्राउन को पढ़िए, लुसेंट प्लस क्राउन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब नहीं है। उसके बाद बिहार में 2 किताब है, स्पर्धा प्रकाशन का और अरिहंत प्रकाशन का। स्पर्धा का बिहार और अरिहंत। स्पर्धा का 2008 में भी स्पर्धा से और अरिहंत से पूछा गया था प्रश्न, जितने भी आए थे उनको मिलाया गया तो स्पर्धा और अरिहंत पुस्तक से मिला था। उसके बाद है 2017 में भी वही कंडीशन है, स्पर्धा प्लस अरिहंत। 18 में भी है स्पर्धा प्लस अरिहंत, 21 में भी है स्पर्धा प्लस अरिहंत। अब है मैथ। आर एस अग्रवाल को पूर्णतः बना लीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है, तब जब तक आप सफलता नहीं आपको मिलता है। गणित जो है छोड़िए नहीं, साल 2 साल 4 साल 5 साल गणित जो है 2 घंटा 4 घंटा पर डे बनाइए। मैथ से आर एस अग्रवाल है, मैथ में दिए आर एस अग्रवाल को जब मैथ कवर कर लीजिएगा तो मैथ भी 20 में 20 बन जाएगा। इस तरह से आज मैं आप लोगों के बीच बुक लिस्ट को लेकर के आए थे और पूर्व के परीक्षा में जो पूछे गए थे उसके संग्रह के आधार पर मैं आप लोगों को बुक लिस्ट सूची बनाया हूं। इस बुक लिस्ट सूची से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब बारी बारी से मेरा क्लास चलेगा, बिहार दरोगा स्पेशल क्लासेज, इसलिए कि अब हिस्ट्री है, एनसीईआरटी का सारा चीज दिया हुआ है। अब इसी के अनुकूल मैं आप लोगों को एक वीडियो 2 वीडियो 4 वीडियो दे करके मैं अपलोड करके आपको बताऊंगा। और मेरा जो है सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित नोट्स जो है वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो को देखिए और वीडियो को कल से सब्जेक्ट वाइज चलेगा, इसके आधार पर इसको देखते जाइए। ये सबसे ज्यादा आपको कारगर महसूस होगा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आज मैं आप लोगों के बीच इतना ही बुक लिस्ट को लेकर के आया हूं और इसी बुक लिस्ट के आधार पर आगे से मैं वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो मेरा जो सलाह था, इसको अपने क्लासमेट में, अपने रिलेशनों में और अपने परिवार में इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे जो रिसर्च सेंटर के सदस्य हैं वे भी दरोगा परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं।